अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरण प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में 0 से 45 के बीच 0 अंश से 45 अंश के बीच त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसमें सिंपल सा समझो, देखो इसका सूत्र में यूज होगा, बता दे रहा हूं उससे पहले। ठीक है, साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और जैसे कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो कैसे हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो और क्या हो जाता है, और सेक थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, और सेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। जस्ट मतलब उल्टा ही होगा। ठीक है, साइन का निकालेंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका मान क्या होगा, साइन से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस उतना ही समझना है। ठीक है, और लिखते हैं टेन थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, सिंपल से समझो। मैं मानकर सेक थीटा, सेक वाला क्वेश्चन दिया है, सेक थीटा 90 माइनस थीटा दिया है, तो सेक वाला हल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाता है, कोसेक में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन हल करते हैं। इतना समझ गए होगा। ठीक है, साइन को उल्टा कोस होगा, कोस को उल्टा साइन होगा, सेक को उल्टा कोसेक होता है, और टेन को उल्टा कोट होता है, और कोट को उल्टा टेन होता है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का है साइन 56 अंश। ठीक है, तो साइन 56 अंश है, हल करके लिख लेना एक बार पहले, हल साइन 56 अंश। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो साइन साइन 90 माइनस, अब देखो 90 में 56 घटाओगे तो कितना बचेगा। ठीक है, सिंपल सा सोचो, 90 में 56 घटाओ कितना बचेगा, 4 और 34। ठीक है, 34 बचेगा। सिंपल से देखो, 90 में 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, 34। उसी संख्या को लिखना है इसमें। ठीक है, सिंपल समझो समझो सिंपल समझो, 90 में 34 घटाएंगे 56 आएगा। ठीक है, वैसे ही बस देख कर रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, बताया था, कॉस होता है, कॉस, और जो 34 लिखे थे वही क्या हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लिखकर बस कर देना है हल। समझ गए क्या। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, समझ जाओगे। हल करके लिख लेना 10 81। ठीक है, तो देखो 10 90 माइनस कितना, देखो 81 है, 81 90 में 81 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। सिंपल बचेगा ना, 90 में 81 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कोट, तो यही जो घटा रहे हो उसी को लिख देना रहता है, बस 9। यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए क्या, जो घटाओगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो 90 में 9 घटाएंगे तो 81 आएगा, और जो 10 का जस्ट पलट जाता है, को सूत्र में लिखवाया था, 10 का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। तो 10 का मान कोट हो गया, और जो घटा रहे हैं वही क्या हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, सेक 73 है। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा, 90 माइनस कितना कम है इसमें, देखो सिंपल सा, कितना कम है, 17 कम है। ठीक है, 17 कम है तो 17 माइनस कर दो, तो 17 माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक बराबर कितना आ जाएगा, 17 अंश। ठीक है, बस इतना ही करना है इस वाले क्वेश्चन में। समझ गया होगा कैसे करना है करके। ठीक है, साइन को उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन को उल्टा कोट हो जाएगा, सेक को उल्टा कॉस हो जाएगा, और सिंपल सा मतलब जो दिया रहेगा उसमें उतना माइनस करो तो इतना आ जाएगा। ऐसे करके सोचना है। ठीक है, मतलब माइनस कर कर देख लेना है बस।
90 में अभी 81 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 इससे में माइनस कर देंगे तो 81 आ जाएगा, और जो माइनस कर रहे हैं उसी को लिख देंगे बस। ठीक है, समझ गया क्या। अध्याय 2 त्रिकोणमिति समीकरण और सरल समीकरण प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, साइन 80 अंश बटे कॉस 10 अंश। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो साइन का उल्टा जस्ट कॉस होता है हमें पता है, तो साइन का जस्ट उल्टा कॉस होता है, तो हमें क्या करना है, एक को चेंज करना है बस। ठीक है, या ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। हल, तो एक बार लिख लेना, साइन 80 अंश बटे कॉस 10 अंश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन इस ऊपर वाले को ऐसे रखना, साइन 80 अंश बटे नीचे वाले को चेंज करते हैं कॉस, क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ गया कैसे किया करके, देखो 90 में 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा ना भाई। ठीक है, समझ गए क्या, 90 में 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा, सिंपल समझ गए। तो क्या हो जाता है, साइन 80 बटे, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है हमें पता है, और 80 80 लिखे हैं यहाँ पास तो यानी 80 आएगा, क्योंकि चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ आ जाता है। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो साइन 80 एक बार में कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ये क्या हमारा आंसर है, एक। समझ गया क्या कैसे हल किया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हल करके देखते हैं। साइन 37 बटे 2 कॉस 53 है। ठीक है, तो देखो ये भी साइन का उल्टा जस्ट कॉस होता है हमें पता है, और सेम डिस्टेंस देखो 53 और 37 को मिलाओगे तो 90 ही होगा। इसमें भी देखो 80 और 10 को मिलाओगे तो 90 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 90 ही वाला हल कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे या ऊपर वाला कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। चलो इस बार ऊपर वाला चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक बार लिख लेना हल करके, साइन 37 बटे 2 कॉस 53। ठीक है, 53 दिए है ना, ये 53। ठीक है, इतना हो गया। तो हल करते हैं, देखो तो ऊपर वाला चेंज करेंगे एक बार, साइन 90 माइनस कितना आ जाएगा, 53 लिखेंगे। ठीक है, 53 क्यों लिखेंगे, 90 से 53 घटाएंगे तो 37 आएगा, इसलिए लिखे हैं। ठीक है, और एक बटे में 2 और cos 53 लिखा है उसको वैसे को वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, cos होता है हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, चेंज कर दिए, और बटे में 2 cos cos 53 अंश पहले से है। ठीक है, समझ गया क्या। तो cos 53 कटेगा तो एक बार में कट गया, तो ऊपर में एक बचा और बटे में 2 बचा, बस। तो ये क्या है हमारा 1/2 आंसर। ठीक है, समझ गया क्या कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, सरल है एकदम। ठीक है, बस क्या करना है, देखना है बस। इसमें देखो साइन को उल्टा कॉस होता है, कॉस को उल्टा साइन होता है हमें पता है, और 90 होता है, दोनों मिलाकर देख लो, 37 और 53 मिलाकर 90 होगा। ठीक है, समझ गया क्या, ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 साइन 17 अंश और सेक 73 अंश। ठीक है, तो देखो अब इसमें देखो साइन का उल्टा तो सेक नहीं होता हमें पता है, तो क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सूत्र कैसे लगाएंगे, तो देखो हमें पता है सेक वाले में होता है सूत्र, देखो हल करते हैं एक बार, लिख लेते हैं 3 साइन 17 अंश और सेक 73। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिख लेना, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमें देखो कॉस पता रहेगा तो कॉस और साइन तो चेंज हो जाएगा पता है हमें, तो देखो अब लिखते हैं यहाँ 3 साइन 17 अंश, सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा लिखेंगे, तो 1 और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 73 है थीटा की जगह तो 73 लिखेंगे। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, अब जान रहे हो ए वाला क्या होगा, ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, गुणा हो रहा है यहाँ पास, तो ऊपर में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 3 साइन 17 बटे क्या हो जाएगा, कॉस 73। ठीक है, समझ गए क्या इतना। अब हमें पता है किसी भी एक को चेंज कर दो, देखो 17 और 73 को मिलाकर देख लो 90 ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर को चेंज कर देते हैं, चलो 3, या नीचे चेंज कर देते हैं, चलो ऊपर को वैसे रहने देते हैं, साइन 17 अंश, और इसको कर देते हैं चेंज कॉस, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या करेंगे 17,
17 माइनस करेंगे तो 73 आएगा। ठीक है, तो इस तरफ करते हैं अब। तो क्या हो जाएगा 3 साइन 17 और बटे में क्या आ जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है साइन। ठीक है, साइन होता है। तो ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 17 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन 17 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/1, तो यानी 3 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है,